हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज यहाँ पर मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, इसीलिए आज हमने स्वेटर भी नहीं पहना हुआ है। तो अब हम आज शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक लॉरेंट के। आज हम लोगों ने बहुत लंबा लेक्चर बनाया था और काफ़ी उसमें बेसिक चीज़ें बात कर ली गई थी। लॉरेंट क्या होता है ये बता दिया गया था, और पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है ये भी बता दिया गया था। टाइप्स भी बता दिए गए थे और एक सवाल भी मैंने बता दिया था। एक रीजंस बता दिए थे, दो बता दिए थे, दो रहते थे। आज हम दो सवाल देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। जल्दी इन द सेंस कि क्योंकि बेसिक टर्म्स तो आपको बची गए हैं, बेसिक टर्म्स आपको पता चल गए हैं। अब जब वो पता चल गए तो आज मैं डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करूँगा, आज मैं डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लिख दूंगा। तो वो कैसे होता है वो कल मैंने बता दिया। और हमारे पास हमारा पर्चा फिर आज मौजूद है, इस पर हम लोग कुछ सवाल लिख कर लाए हैं और कुछ अच्छे पैटर्न के सवाल लेंगे। कुछ थोड़ा सा हमको समझना भी होगा और देखना भी होगा। तो बस आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, और एनपी बाली साहब की किताब का ही सवाल हम अगला जो है एग्जाम्पल नंबर 2 उसे लिखते हैं, ठीक है। हालांकि कैमरा मुझे लगता है सही है तो सही होगा, अब नहीं भी होगा तो अब तो वीडियो शूट हो ही रहा है। तो बस हम लोग लिखते हैं अपना सवाल, जो कि कुछ दिया हुआ है मुझे। एफ जेड जो है वो गिवन है जेड स्क्वायर -1 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 कहता है इस सवाल का। और रीजन हमें दे रखे हैं, पहला रीजन दिया हुआ है z जो है वो <2 है, और दूसरा जो दिया है वो दिया है 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। ये रीजंस दे रखे हैं हमको, ठीक है। दिख रहा होगा, कोई समस्या की बात नहीं होगी आपको। तो बस फिर शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने कल एक आपको एक बात बताई थी बेसिक टर्म्स में, कि जब पावर्स न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर सेम होती है, यहाँ पर देखिए पावर सेम है, तो क्या करते हैं हम लोग? कुछ नहीं करेंगे, बस यही सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे और क्या करेंगे? जेड स्क्वायर करेंगे प्लस 5z करेंगे प्लस 6 करेंगे। मैंने बोला था कि एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, क्या? 1 किया, बस अब कुछ नहीं है, फिर से यही कर दो। अब इसमें क्या किया इन लोगों ने? आप चाहो तो यही लिख लो, वापस से लिख लो, लेकिन ऐसा तो करना ठीक नहीं लगता है। तो पहले आप जो है ना डायरेक्टली इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना। जो भी पार्शियल फ्रैक्शन निकलेगा वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या निकलेगा। आप करोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखता हूँ। चलिए मैं आपको पहले पार्शियल फ्रैक्शन लिख देता हूँ, फिर 1 की कहानी बताता हूँ। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो 3/z+2 प्लस का माइनस का 8/z+3। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गया ना आपका, तो मैंने बताया था कि पावर्स जो होती हैं उसे जोड़ना होता है। मतलब एक एक्स्ट्रा 1, अगर पावर जो है वो सेम है, पावर जो है वो सेम है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, तो जेड स्क्वायर की मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे? एक एक्स्ट्रा 1 कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस खत्म हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये आया यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से आया। अब हम लोग रीजंस की बात कर लेते हैं। तो पहला रीजन उठाते हैं हम, ठीक है। मॉड जेड जो है <2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मॉड जेड <2 है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि मॉड जेड जो है वो <2 है, तो मॉड जेड को अगर हम लोग क्या करें? डिवाइडेड बाई 2 कर दें, क्योंकि 1 से छोटा करना होता है, ठीक है। तो 2 कर दिया तो ये 1 आ गया, यानी मुझे क्या बनाना है? रीजन के अंदर z/2 बनाना है भाई साहब, ठीक है। यानी इन दोनों रीजंस में मुझे z/2 बनाना है। तो चलो z/2 जहाँ पर ये तो बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 3 के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग दूसरा रीजन पकड़ लेते हैं तुरंत। वो नहीं करना है, हमें पहले ही रीजन के आधार पर इन दोनों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो पहले रीजन के आधार पर हमको मिल गया कि मॉड जेड जो है <2 है, तो क्या होगा? ये मॉड जेड <2 तो 2 से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे 1 से छोटा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया z/2, यानी मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पर मैं ये तो बना लूंगा भाई, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ z जो है वो 2 से छोटा है, और अगर मैं ये कहूँ कि z जो है वो 4, क्या वो z जो है 4 से छोटा होगा? अरे यार, कोई चीज़ अगर z जो, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, तो मतलब क्या है कि मेरे से ऊपर सभी बड़े हैं। ये भी तो एक कहने का तरीका है। तो क्या कह सकता हूँ कि ये जो होगा ये क्या ऑटोमेटिकली 3 से भी छोटा होगा? यार एक बात बताओ, सीधी सी बात है, अगर a की वैल्यू मैं कह रहा हूँ 3 है, ठीक, और मैं कह रहा हूँ, और b की वैल्यू मैं कह रहा हूँ 5 है, ठीक, और c की वैल्यू मैं कह रहा हूँ 7 है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ a जो है वो b से छोटा है, दिख रहा है a 3 है b 5 है। लेकिन अगर मैं ये भी कह सकता हूँ a जो है वो 7 से छोटा है,
यानी ए जो है वो सी से भी छोटा है। तो उसी आधार पर, वही पैमाने के आधार पर हमने ये कहा कि जो z जो दे रखा है वो अगर 2 से छोटा है, z अगर 2 से छोटा है तो क्या z 3 से भी छोटा होगा? यहाँ पर आपको बेसिक मैथ लगानी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा और चलाना ही पड़ेगा। तो z की बात क्या कर लेते हैं, मॉड z जो है वो लेस देन 3 भी मान लेते हैं, हेंस यहाँ पर आप लिखेंगे हेंस। अब इतना एग्जामिनर यार z 2 से छोटा है तो क्या 3 से भी छोटा होगा? बिल्कुल सही बात है, 3 से भी छोटा होगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना होता है, क्यों? क्योंकि 1 से घटाना होता है। तो मैं क्या करूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आ गया भाई, 3 से डिवाइड कर दिया, यानी मुझे पता चल गया कि पहले टर्म में यानी इस टर्म में जहाँ पर ये मैं डॉट लगा रहा हूँ मुझे ये बनाना है। दूसरे में जिसपे मैं ये स्टार बना रहा हूँ मुझे ये यूज करना है। ये समझ में आ गया, ये लगेगा लॉरेंट में, बस यही है, इसके बाद कुछ नहीं एक्सपेंशन करना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और वैसे मैंने कल आपको दोनों एक्सपेंशन लिखा दिए थे, एक माइनस के लिए प्लस के लिए। अब बताओ इसमें कौन सा लग जाएगा? प्लस लगेगा भाई, देखो भी मैं बताता हूँ। तो क्या करूँ मैं, पहले अंदर ये 1 को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं अपने को। 3 ऊपर लिखे रहने दो। अब एक बात बताओ, क्या करूँ कि 1 से छोटा करना है, यानी 1 यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा, अंदर के z/2 बनाना पड़ेगा। z/2 यहाँ कैसे बनेगा ये बताओ? 2 यानी मैं यहाँ से 2 कॉमन अगर कर लेता हूँ तो क्या ये z/2 + 1 बन जाएगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लगाया, 8 लिखा हूँ यहाँ पर। क्या अब मुझे z/3 अंदर बनाना है, यानी इस टर्म पे, यानी जहाँ z+3 लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे z की जगह क्या करना है, z/3 करना है। तो क्या करूँ, 3 कॉमन कर लूँ, 3 कॉमन कर लेते हैं। तो क्या 3 कॉमन किया तो नीचे क्या z/3 बन जाएगा, +1 बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात बताओ, यहाँ मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, प्लस लगा है, अब इसमें माइनस कॉमन तो नहीं करेंगे ना? माइनस कॉमन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई ये प्लस लगा हुआ है। अगर मैं इसको 1 + z/2 लिखे रह दूँ तो कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अरे प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, -8/3 ऐसे ही लिखे रहने दूँ और नीचे अंदर क्या 1 + z/3 कर दूँ, z/3 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, प्लस लगा है, आगे पीछे अपने आप हो जाएगा। एक्सपेंशन में प्लस, अब एक्सपेंशन यहाँ कौन सा लग जाएगा, 1 + z⁻⁻1। अब ये तो -1 नहीं है, तो क्या करें, इसे ऊपर भेज दे। जनरल सी बात है, और तो मुझे लगता नहीं कुछ खास करना है इसमें। 1 + z/2 का इन्वर्स हो गया, -8/3, 1 + z⁻1। कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंशन क्या होता है प्लस वाले में, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और माइनस वाला जो एक्सपेंशन होता है यानी 1 - z⁻1 जो है वो क्या होगा, 1 + z + z² + z³ और ऐसे ऐसे कह के इन्फिनिटी तक। लेकिन जो 1 + z इनवर्स होता है वो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, तो 1 - z + z² - z³ और ऐसे करते हुए प्लस के बाद इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ कौन सा लग जाएगा, 1 + z की इनवर्स लगेगा। z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, z/2, तो जहाँ जहाँ z होगा वहाँ z/2 लिखेंगे। जनरल सी बात है, इसमें तो समझने जैसा है नहीं, मुझे लगता है खास। ठीक है, तो इसे लगाते हैं, 1 + 3/2 कर दिया और z किया 1 +, अब बताओ ये प्लस होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस का है ना। तो 1 - z/2, ठीक है, + z/2 का होल स्क्वायर -z/3 का होल क्यूब। ये एक पहला हो गया आंसर। ये थोड़ा सा डॉट 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 कर देना आप आगे, इसे बंद मत करना, डॉट डॉट करना, अभी बंद ही हो गया है, ठीक है। अब मैंने क्या लगाया, यहाँ पे माइनस लगा दिया 8/3। अब देखो मैं इधर नहीं लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, बोर्ड मेरे पास नहीं है भाई, बोर्ड छोटा है मेरा, ठीक है। अंदर क्या किया, 1 किया, वही सेम चीज करेंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। यहाँ पे z की वैल्यू z/2 रखेंगे, नहीं यहाँ z की वैल्यू क्या है, z/3, तो z/3 + z/3 का होल स्क्वायर -z/3 का होल क्यूब और ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये हमारे पहले रीजन का आंसर हो गया, यानी मुझे ये क्या निकल गया, इस रीजन की बात मैंने कर ली, यानी इस रीजन की बात मैंने कर ली। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल, अगले रीजन पे बात करते हैं। अभी से मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन लिखे रहने देते, पार्शियल फ्रैक्शन का ही काम आगे पड़ता रहता है हमेशा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने ये बता दिया, अब मैं एक्सपेंड करके भी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें थोड़ा सा रफ्तार पकड़नी होगी, कल मैंने सारे बेसिक टर्म्स बता दिए थे, जितना मैं बता सकता था, जितना हो सकता था। अगला रीजन लेते हैं हम लोग, अगला रीजन लेते हैं। ये इसे डॉट हटाते हैं, स्टार हटाते हैं। अगला रीजन क्या दे रखा है, 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। अब इसमें देखो तुम्हें एज्यूम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 2 रीजन खुद ही दे दिए, ठीक। जो यहाँ पर दिया हुआ वैसा ही रीजन कुछ नीचे बना है, ठीक। और जब आप करने लगोगे ना तो आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि भाई पार्शियल फ्रैक्शन जो भी निकल रहा है वही रीजन हमें दे रहे हैं। तो क्या रीजन देख के अंदाजा लगा सकते हैं लॉरेंट में पार्शियल का? ये हो गई ट्रिक भाई साहब, इसे ध्यान रखना कि जो भी रीजन, अब बुक का कोई सवाल देख लो,
एग्जाम में अगर रीजन दिया है तो यानी ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या आना है, नीचे का, यानी नीचे हम तोड़ेंगे क्या, किसमें, वो डायरेक्टली लिख दो, ऊपर ए लगाओ, प्लस का सिंबल लगाओ, बी लगाओ, ए के नीचे वो रख दो, बी के नीचे दूसरा रख दो, खत्म, कुछ भी नहीं है। इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज्यादा। ठीक, अब देखते हैं पहला रीजन इसने, अब जो दूसरा रीजन दिया है उसी पे तय करना है। तो क्या मैं इस रीजन को दो भागों में तोड़ सकता हूँ, मॉड जेड ऐसे कर लूँ और एक बार मॉड जेड को क्या कर दूँ, ऐसे कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना हो, 1 से छोटा करना हो, तो 1 से छोटा कैसे करूंगा भाई, यहाँ पर अगर 1 हो जाए, मॉड जेड की जगह 1 हो जाए, तो क्या मॉड जेड से डिवाइड कर दो, तो क्या 2 बाई मॉड जेड कर सकता हूँ, लेस देन 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मुझे इस फंक्शन में अभी तक क्या बनाना था, जेड बाई 2, अब क्या बनाएंगे 2 बाई जेड। ठीक, ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे 3 की जगह 1 करना है तो क्या करना है, डिवाइड कर दो भाई, तो मॉड जेड बाई 3 कर देते हैं, लेस देन 1 हो जाएगा। यानी इस फंक्शन में क्या बनाना होगा, ओह तो नीचे गिर गया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं बाद में। ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या करना होगा अपने को, यहाँ वाले में z/3 बनाना होगा, जैसे उसमें बनाया था, बस समझ गए आप कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उठाते हैं 1 को ऐसे ही रहने दो, 1 से कोई लेना देना नहीं है अपने को। और जो सीरीज खोलेंगे ना उसमें कोई ज़्यादा 3-5 मत करना, इसमें कोई समस्या की बात आएगी नहीं। ठीक है, कि वो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी, इधर से घटा दे उधर से जोड़ दे, वो बकवास, रद्दी, कूड़ा। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूँ, कहाँ पर था, इसकी बात करता हूँ, 3। अब मुझे 2 बाई जेड अंदर बनाना है, यहाँ पर 2 बाई जेड, यानी अगर बोलूँ z+2 लिखा है, यानी z नहीं बनाना है, 2 बाई जेड करना है। z/2 कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, कॉमन 2 बाई जेड करना है, तो जो नीचे जाएगा उसको कॉमन करना है, बस ये मान के चलो, ये भी एक ट्रिक है। तो जो नीचे जा रहा है, नीचे कौन जा रहा है, z, तो क्या कॉमन आएगा, z कॉमन कर लो, z कॉमन किया, इसमें से z कॉमन करोगे तो क्या बन जाएगा, 1+2 बाई जेड बन जाएगा। कुछ नहीं है, कबाड़ी सवाल होते हैं लॉरेंट के, लेकिन हुआ इतने बढ़ने हुए हैं कि 14, लेकिन ये आना जरूर है, 10 नंबर देके जाना जरूर है। ठीक, अब अगर आपकी किस्मत बहुत खराब हुई तो वो क्या कर देगा, एक इक्वेशन में दे देगा, वो मतलब एक सर्कल में दे देगा कि इनसाइड है आउटसाइड है, वो भी मैं आगे बात करूंगा, रेसिड्यूज में बात करूंगा, सिंगुलर पॉइंट्स पे बात करूंगा। और आगे भी हम लोगों ने कोशी इंटीग्रल थ्योरम, जो मैंने क्यों छोड़ी, कोशी इंटीग्रल फार्मूला और थ्योरम क्यों छोड़ी, जो कि एनालिटिक में ही पढ़ना होता है, लेकिन वो इसलिए छोड़ी क्योंकि वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज आ रहा है। अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन बता रहा हूँ, तो जो पार्शियल फ्रैक्शन से पूरा कवर हो रहा है उसको खत्म कर देते हैं। जब पार्शियल आपको समझ में आ जाएगा तो कोशी इंटीग्रल थ्योरम तो कुछ भी नहीं है, रद्दी है। ठीक है, तो अंदर क्या बनेगा, यहाँ से z कर लो कॉमन, तो क्या ये बन जाएगा, अंदर से z कॉमन कर रहा हूँ तो ये आगे ही 1 बन जाएगा, और प्लस में है, यहाँ से कॉमन करोगे प्लस में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस होता तब तो माइनस माइनस कॉमन करते, माइनस वाले में थोड़ा दिमाग लगाना है, प्लस वाले में कुछ नहीं, आगे पीछे कर दो काम खत्म। तो 1+2 बाई जेड। ठीक, यहाँ हो गया। अब अंदर क्या है, ये माइनस का सिंबल, माइनस क्यों लगाया थे भाई, ये इसको ध्यान रख के कर रहे हैं हम लोग हमेशा, यही हमारा बेसिक इक्वेशन है, इसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। एक रीजन खत्म हुआ, वापस से हमें किस पे जाना है, अपने पार्शियल फ्रैक्शन वाले पे, फिर दूसरा रीजन उठा के उस पे से करना है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मुझे क्या कॉमन करना है, z/3। अब देखो जो नीचे है उसको कॉमन कर लो, जो रीजन में तुम्हें 1 से घटाने के बाद जो नीचे आ रहा है उसको कॉमन कर लो। तो यहाँ पे क्या कर लो, कॉमन 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन करोगे तो क्या z/3 बन जाएगा, +1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पावर अब ऊपर क्या, अब क्या है दूसरा स्टेप, पावर्स को ऊपर चढ़ाना है, मतलब इस टर्म को ऊपर लेके जाना है। तो 3/z नॉट 2, z कॉमन किया था, तो ये हो जाएगा 1+2/z का इनवर्स, और माइनस में 8/3। अभी आगे पीछे कर ले, अब वो कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 1+z/3 का इनवर्स। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल खत्म, बस यही है लॉरेंट। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही छोड़ते। ये मैं एक सवाल और बता दूं, लिख के तो वैसे मैं 2 लाया था, लेकिन बताइए तो बता भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और जल्दी से जल्दी करते हैं। और लॉरेंट छोड़ना नहीं भाई लोग, लॉरेंट बिल्कुल मत छोड़ना। दूसरा लिखते हैं कि fz जो दिया हुआ है वो दिया है 1/z² + 1। एक रीजन बताऊंगा, एक तुम लोग करना, और z² + 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्टली लिखता हूँ, क्या आएगा। अभी किस टाइप का है, चौथा है पांचवा, मैंने कल इस टाइप का एक सारे और जितने भी टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मैंने लिखाए थे लॉरेंट के लिए, उसी में से एक है। तो इसको क्या करोगे, a/, क्या कर लोगे, z² + 1 कर लोगे, z² + 2 कर लोगे, और z² + 1 कर लोगे,
प्लस करोगे बी के अपॉन में छोड़ दोगे जेड स्क्वायर प्लस 2। अब क्या होगा, एलसीएम लोगे इधर उधर करोगे सब, वो मैंने बता दिया बेसिक नियम में उसी पे चलता है। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इसका पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। ये आ जाएगा 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1 जेड स्क्वायर प्लस 2। सही है, हाँ ठीक है। ये हमने लिख दिया यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन हम लोग को दिया हुआ है, पहला रीजन दिया हुआ है 0 से तो बड़ा है 1 से छोटा है। अब जिस भी सवाल में ये अपने आप दे दे 1 से छोटा है, जिस भी सवाल में, तो उसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, वो तो पता ही है हमको क्या करना होगा, जेड ही के अंदर कॉमन करना होगा यार, 1 से छोटा जेड कॉमन करना है। अब नीचे कुछ आ नहीं रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हमें वही कॉमन करना है, अंदर वही बनाना है, तो वही कॉमन कर लो, 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक बात बताना, अभी चलो यही करते हैं हम लोग, पहले वाले टर्म की बात करते हैं। तो अंदर क्या बनाऊं, जेड स्क्वायर प्लस 1 है माइनस का जेड स्क्वायर प्लस 2 है। अब वही चीज़ है यार, अब इसमें देखो दूसरा रीजन मत लेके चले जाना, इसमें जो चीज़ क्या जेड जो है 1 से छोटी है तो क्या जेड ऑटोमेटिकली 2 से भी छोटी हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो अंदर क्या बनाना होगा पहले वाले टर्म में, यानी इस वाले टर्म में हमको क्या बनाना होगा, जेड अंदर कॉमन लेना होगा, यानी अभी जेड स्क्वायर जेड नहीं लेंगे, अगर जेड बन रहा है तो जो वहाँ पे जेड का टर्म होगा, जो जेड पावर 4 और जेड की पावर 3 हो, उसी को कॉमन कर लेना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अब देखो जेड जो 2 से छोटा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 बनाना होता है, तो जेड को क्या कर दे 2 लिख दे लेस देन 1, यानी दूसरे वाले टर्म में हमको क्या करना होगा 2 कॉमन लेना होगा, याद रखना 2 कॉमन लोगे तभी तो z/2 नीचे आएगा, वही पे। अरे कुछ नहीं करना है, वो आप लोग समझ जाओगे। अब इतने समझदार हो, इतने होशियार हो, मैं इतना मान के चलता हूँ, ठीक है। एक और कर देते हैं बस, उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं, अब ये देखो 1 + जेड स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दे यार, यही है प्लस का सिंबल जो अभी बात की, तो उसमें आगे पीछे कर लो, उसमें तो कोई कोताही करनी नहीं है, बस छोड़ दो इसको, क्योंकि ये तो हमको पहले ही दिया हुआ है ना इस रीजन में कि जेड 1 से छोटा, ही तो खुद ही बता रहा है वो, इसलिए नहीं किया। माइनस का सिंबल लगाया, अब नीचे यहाँ पे क्या बना z/2, तो क्या नीचे क्या है यहाँ पे z के 2, तो 2 कॉमन कर लो, तो क्या बन जाएगा 2 कॉमन करेंगे तो z²/2 अपने आप बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं। 1 इसको अब मैं अब डायरेक्टली इसको मैं ऊपर लिख चल जाता हूँ, 1 + z² का क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1 + z²/2 का इनवर्स हो जाएगा, काम खत्म। अब यहाँ पर क्या इसकी सीरीज को लोगे तो 1, अब प्लस में है तो क्या होगा अल्टरनेट पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव z²। अब z² क्यों, क्योंकि z होता है, z का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये केवल हुआ z, प्लस लगाए z² का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू ही z² दी है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। प्लस नहीं, अब माइनस लगाएंगे z² का क्यूब, समझ में आ रहा है, यानी z1 - z + z² - z³ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे z की वैल्यू क्या है z², तो प्लस लगाया छोड़ दिया खत्म। -1/2 किया, यहाँ पर करेंगे 1 माइनस का z/2, 1 - z होगा, तो यहाँ z की वैल्यू क्या है z/2 है, तो यहाँ z की वैल्यू क्या है z²/2 है, तो इसको गुण कर दिया, प्लस किया z²/2 का स्क्वायर, माइनस किया z²/2 का क्यूब, खत्म यार, कुछ भी नहीं है लॉरेंट में, लॉरेंट खत्म हो गई मेरे एंड से। अब आपके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा अब तक तो, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।